दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज आपके सामने एक नया अध्याय, जैसा कि हम अब तक के हमने इस MCQ सीरीज़ के 14 अध्याय देख चुके हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य, जो कि 14वां अध्याय था MCQ का। आज हमारा अध्याय नंबर 15, जिसका नाम भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, आज के हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला सवाल आ चुका है। जैसा कि हमने बताया, आज का जो हमारा वीडियो है यह मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन से संबंधित है, यानी कि सारे जो प्रश्न उत्तर हमने आज शामिल किए हैं वो भक्ति आंदोलन से शामिल किए हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप UPTGT, PGT या इस तरीके से UPSC और दूसरी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास विषय के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें और आप अपने ज्ञान को आगे मजबूत करते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना किसी देरी के हम आज के अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला आपके सामने, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रामानंद, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी नामदेव। तो जो कबीर के गुरु थे उनका नाम रामानंद था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2 की तरफ अब हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में हुआ था कबीर का जन्म, ऑप्शन बी मगहर वाराणसी में हुआ था कबीर का जन्म, ऑप्शन सी मथुरा में हुआ था, ऑप्शन डी हैदराबाद में हुआ था। तो जो कबीर का जन्म स्थान है वह वाराणसी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 3, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चैतन्य महाप्रभु जी से संबंधित सवाल है कि वह किस संप्रदाय के मानने वाले थे। ऑप्शन ए है श्री संप्रदाय के, ऑप्शन बी है वारकारी संप्रदाय के, ऑप्शन सी है गौड़ीय संप्रदाय के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य ने की, नानक ने की, सूरदास ने की या वल्लभाचार्य ने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना करने वाले जो संत थे वह वल्लभाचार्य थे, यानी वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला सवाल, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है, शैव कहा जाता है, अद्वैतवाद कहा जाता है या अवधूत कहा जाता है? तो जो रामानुज के अनुयायी हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 6, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में? तो आदि शंकर जो कि बाद में शंकराचार्य बने थे उनका जन्म स्थान केरल है, यानी उनका जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 7, बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता पीपा है, रैदास हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं? तो जो बीजक है वह कबीर दास की एकमात्र कृति है और बीजक के रचयिता कबीर दास हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा रतन सिंह या राजकुमार भोजराज? तो प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, यानी किस संत की हैं? रामानंद की हैं, कबीर दास की हैं, तुलसीदास की हैं, सूरदास जी की हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं रामानंद जी की हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दास बोथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास हैं, रामदास हैं, एकनाथ हैं, तुकाराम हैं। दास बोथ के जो रचयिता हैं वह रामदास हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? सवाल हमारा ये है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था या गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी, जैसा कि आपके प्रश्न में संदिया हुआ है। लेकिन जन्म हुआ कहाँ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी तलवंडी ननकाना, ऑप्शन डी रोपण। तो गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था और यह तलवंडी ननकाना आधुनिक पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 12, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर सिंह को, ऑप्शन सी अर्जुन देव को, ऑप्शन डी गुरु नानक देव को। तो सिख धर्म के जो संस्थापक माना जाता है वह गुरु नानक देव को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? चैतन्य, ऑप्शन बी कबीर को, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी नानक। तो बंगाल उड़ीसा में जो वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है वो चैतन्य महाप्रभु को जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल अगला आपके सामने, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? यानी वो कौन सी भाषा थी जिसको लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास ने अपना योगदान दिया? हिंदी भाषा है, बंगाली भाषा है, मराठी भाषा है या फिर गुजराती भाषा है? तो कवि चंडीदास ने जिस भाषा को लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दिया वह बंगाली भाषा थी, अर्थात बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बंगाली भाषा। अगला सवाल, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु ने, ऑप्शन बी मध्वाचार्य ने, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य ने शूद्रों को भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 16, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? दक्षिण भारत का यानी संत जो ऐसा वो कौन सा संत है जो रहने वाला दक्षिण भारत के थे लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में बिताया और उत्तर भारत में भी कहाँ? वृंदावन में। तो उनका नाम बताना है। मध्वाचार्य थे, विष्णु स्वामी थे, रामानुजाचार्य थे या निम्बार्क आचार्य थे? तो जो निम्बार्क आचार्य थे दक्षिण भारत के संत थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, महाराष्ट्र में विठोबा या विठुल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पंढरपुर, पैठन, कार्ले, एलिफेंटा। तो महाराष्ट्र में जो विठोबा या विठुल जो कि आंदोलन का एक केंद्र था या पंढरपुर था? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? यानी किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका लिखी जो कि मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जानी जाती है? तो वो कौन है? नामदेव हैं, ज्ञानदेव हैं, एकनाथ हैं, तुकाराम हैं? तो वह ज्ञानदेव हैं।
जिन्होंने भावार्थ दीपिका नाम से एक वह टीका मराठी में, जिसको ज्ञानवशी के नाम से जाना जाता है, लिखी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी दस्यु भाषा है? ये उक्ति किसकी है? यानी संस्कृत को देवभाषा कहा गया, तो इसके उपलक्ष्य में एक संत द्वारा ये पंक्ति कही गई है कि क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है। ये किस संत ने कहा? रामदास ने कहा, तुकाराम ने कहा, एकनाथ ने कहा, ज्ञानदेव ने कहा। तो या जो पंक्ति कही गई कि मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, या एकनाथ द्वारा कहा गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? यानी ये जो भजन था ये महात्मा गांधी का, हमारे राष्ट्रपिता का प्रिय भजन था, जिसकी लाइनें हैं, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर पराई जान रे। तो इसके चूँकि भजन उनका प्रिय था, लेकिन भजन के रचयिता कोई और थे, तो वह उसके रचयिता कौन थे? सूरदास थे, कबीरदास थे, वल्लभाचार्य थे, नरसिंह मेहता थे। तो यह भजन जो है नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के थे, महाराष्ट्र के थे, राजस्थान के थे, बिहार के थे। तो नरसिंह मेहता जो थे वह गुजरात के महान संत थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 22, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? राधा वल्लभ, शिव नारायण, एक शरण, सतनामी। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 23, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? यानी आसाम का चैतन्य किसे कहा जाता है? दरिया साहेब को, लालगिर को, शंकर देव को, शिव नारायण को। तो शंकर देव को जो है आसाम का चैतन्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? वल्लभाचार्य, त्यागराज, तुकाराम, नागार्जुन। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो जो नागार्जुन थे वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा की गई? रामानुजाचार्य के द्वारा, ज्ञानदेव के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा, निम्बार्काचार्य के द्वारा। तो जो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे वह रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि दक्षिण भारत से इसको उत्तर भारत तक कौन लेकर के आया, इसका श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, कबीरदास, रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो जो रामानंद थे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय जो है वो रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? यानी महाराष्ट्र दक्षिण भारत में जो भक्ति संप्रदाय फैला वो किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, समर्थ गुरु रामदास के द्वारा, संत ज्ञानेश्वर के द्वारा, संत तुकाराम के द्वारा। तो जो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला वह संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले पहले आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे, मध्वाचार्य थे, शंकराचार्य थे, रामानुजाचार्य थे। तो जो रामानुजाचार्य थे यह भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 29, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ। तो केरल के किस गांव में हुआ? शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलाड में, निम्बापुर में, उदुपी में, उनमें से कोई नहीं। तो जो शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था तो वह केरल के कलाद ग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब के, जहांगीर के, बाबर के, अकबर के। तो जो भक्त तुकाराम थे वह जहांगीर
मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, यानी कि सीरियल से कालक्रम लगाया गया है, तो आपको बताना है कि सही कार्यक्रम कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है, तो इसमें हम सीधे ऑप्शन को ना बोल करके सीधे आपको उत्तर बताते हैं, जो इसका ऑप्शन सी है। सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य और फिर चैतन्य महाप्रभु। यह कालक्रम बिल्कुल सीरियल से लगा हुआ है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, याद कर लीजिए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश को प्रचार के लिए यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तुलसीदास ने, दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने। तो जो रामानंद थे, इन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यानी राजनीतिक गुरु अलग होता है, आध्यात्मिक गुरु अलग होता है। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? रामदास थे, तुकाराम थे, एकनाथ थे या कोई नहीं? तो ऑप्शन है इसका सही जवाब है। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास थे। अगला सवाल नंबर 34, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम बनाया? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य करना और गीत गाना इसको माध्यम बनाया? ज्ञानदेव ने, चैतन्य महाप्रभु ने, शंकर देव ने, चंडीदास ने। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीत को माध्यम बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद थे, मध्वाचार्य थे, शंकराचार्य थे, रामानुजाचार्य थे। तो जो शंकराचार्य थे वह अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अद्वैतवाद का मतलब होता है एकमात्र ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद एक रचना है, तो यह रचना किसकी है? 4 ऑप्शन आपके सामने। बाणभट्ट, तो बाणभट्ट की रचना है वह हर्षचरित है। सूरदास की 3 रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, चैतन्य और जयदेव। तो जो गीत गोविंद के रचयिता हैं वो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, जयदेव। जयदेव द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई। या गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। जयदेव की रचना कौन सी? गीत गोविंद। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल नंबर 37, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने, तुकाराम ने, नरसिंह मेहता ने, इनमें से कोई नहीं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? यानी भक्ति आंदोलन का जो है प्रतिनिधित्व करने वाला संत कौन था? तो शंकर देव ने जो है असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 38, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी भ्रम या माया है, ये किसकी उक्ति हैं? रामानुजाचार्य ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, वल्लभाचार्य ने कहा, चैतन्य ने कहा। यानी ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या या भ्रम या माया है, यानी जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वही सत्य है और जो या संसार है या सब झूठ है। ये किसने कहा? तो ये जो कहा शंकराचार्य द्वारा कहा गया कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, ये उक्ति शंकराचार्य की हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी? यानी प्रच्छन्न बोध की संज्ञा किसे दी जाती है? चैतन्य को, कुमारिल भट्ट को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को। तो प्रच्छन्न बोध की जो संज्ञा दी जाती है वो शंकराचार्य को दी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? मगहर है, निम्बापुर है, तलवंडी है, नदिया है। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वह नदिया नवद्वीप है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? चैतन्य के, शंकर देव के, कबीर के, चंडीदास के। तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र जो थे वो चैतन्य के जो थे शिष्य थे, वैष्णव संत थे। सवाल नंबर 42,
निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? वल्लभाचार्य को कहा जाता है, चैतन्य को कहा जाता है, रामानुजाचार्य को कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता है? तो जो गौरांग प्रभु कहा जाता है वह चैतन्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने इस अध्याय का अंतिम सवाल। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम का रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं ये आलसियों के लिए दी गई हैं, या आलसियों द्वारा इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं। उन्हीं पंक्तियों को यहाँ पे दिया गया कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यानी बिना काम किए बिना चले फिरे ही लोगों का जब पेट भर जाता है या खाना खर्चा चलता रहता है तो उनके लिए इस तरीके की लाइनें कही जाती हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। लेकिन इन लाइनों के रचयिता कौन है, वो कौन संत हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी मलूकदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम के रचयिता जो हैं वह मलूकदास हैं, संत मलूकदास हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इस तरीके से आज का ये वीडियो जो कि मध्यकालीन भारत के संतों से जुड़ा हुआ था, या मध्यकालीन भारत का जो भक्ति आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ था, उससे भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, प्रश्नोत्तरों को हमने आज के इस वीडियो में समाहित किया था, शामिल किया था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के आप अपनी अध्ययन को लगातार जारी रखिए और अगले वीडियो के साथ एक बार फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं।